आरकेएस ई लर्निंग के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में भी हम गणित की कक्षा में जो है वो पहली प्रश्नावली हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके लघुत्तरात्मक प्रश्नों को करेंगे। कल के वीडियो में कुछ कम प्रश्न हो पाए थे, तो आज के बाकी प्रश्न बचे हुए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो आओ चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक पूछा आपसे कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मैं से क्या होगा, यानी मैं से कहते हैं HCF को, ठीक है। तो उनका HCF क्या होता है ये पूछा आपसे। तो आप याद रखें कि दो अभाज्य संख्याओं का मैं से जो है वो या HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यदि किसी परिमेय संख्या P बटे Q में यदि Q के अभाज्य गुण 2 की n और 5 की n के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि जब इस रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार जो शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। तो वो शांत होता है, याद रखें। और इस रूप में नहीं हो तो वो अशांत आवर्ती होता है। और फिर पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि जब आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि a और b दो पूर्णांक यदि हमारे पास हों और उसमें a बड़ा हो b से, तो हम दो ऐसे पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जिनमें इस प्रकार का संबंध होगा। तो a बराबर b गुणा q प्लस r। तो जहां पर ये a भाज्य हो गया, b भाजक हो गया और भागफल q हो गया और शेषफल r हो गया। तो शेषफल की शर्त ये होती है कि वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। जब पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 होता है, और लेकिन वो हमेशा जो है वो भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है। तो ये आप याद रखें अच्छी तरह। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपसे पूछा है कि 1095 और भाग है यहाँ पर 1168 का सरलतम रूप क्या है। तो आप क्या करें, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 1095 के अभाज्य गुणनखंड आप देख रहे हैं कि 3 गुणा 5 गुणा 73 हो गया और 1168 के हो गए ये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जब हम जो है वो इनको काटेंगे इन संख्याओं को, तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो है वो आप जब इनको ऐसे लिखेंगे 1095 जो है इसके गुणनखंड आपके पास आगे 3 गुणा 5 गुणा 73 और अपोन में आप भाग में देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आपके पास है 73। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 73 से 73 कट गया, तो ऊपर आपके पास यहाँ बचेगा 5 तिये 15 बच रहा है, और नीचे जो है आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बच रहा है। तो यहाँ पर जो 15/16 आएगा। तो चूंकि इसमें 15/16 कोई उत्तर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो 26 की जगह 16 होना चाहिए। तो इसका द उत्तर जो आपको सही बता रखा है। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा है कि निम्न में कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती है उनमें P बटे Q जो होता है, नीचे वाला जो हर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आप जानते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे। तो ये सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही आ रहा है, तो यही इसमें जो है वो सही होगा। आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जिसके Q के गुणनखंड जो है वो 2 और 5 के रूप में वो वही शांत दशमलव होते हैं। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 शेषफल बचे। तो बच्चों ऐसे सवाल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप जो है इनमें से 5 घटा दें। तो 245 में से भी आप क्या करें, 5 घटा दें, तो ये बचेगा आपका 240। और फिर जो इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा पास 1029 है, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये आपके पास आएंगे 1024। अब आप इनका क्या निकाल लीजिए, HCF। तो इनका जो बड़ी से बड़ी जब चीज पूछे आपसे, यहाँ जब बड़ी से बड़ी पूछे तो आप हमेशा HCF ज्ञात करेंगे। तो अब आप इनका HCF ज्ञात करेंगे तो वही जो है वो इसमें जो है वो सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार जब बच्चों हम इनका HCF ज्ञात करेंगे तो आपके पास HCF जो है वो आएगा 16, ठीक है। तो इसमें चूंकि 16 कोई उत्तर नहीं दे रखा है, तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर 5 के स्थान पर जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तभी द उत्तर दिया है। तो आपके पास यानी आप जब 16 का भाग देंगे 245 में तो भी 5 शेषफल बचेगा, और 16 का भाग देंगे 1029 में
तो भी जो आपके पास क्या बचेगा, जो है वो 5 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर सही नहीं दे रखा है। फिर हम देखते हैं कि 225 को निम्न में से किस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसको देखते हैं। तो आप 225 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो ये इसके जो है सही आएंगे, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 हो गया। 25 को 9 से गुणा करते हैं 225 आता है, तो ये सही है इसमें। फिर नेक्स्ट जो आपसे पूछा है, इसका जो प्रश्न पूछा है वो आप 5वां प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है बच्चों, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, इसको हम जब बार लगा होता है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया 2.35 3.5 3.5 इस प्रकार से बार बार आएगा। तो ये अशांत आवर्ती हो गई, और अशांत आवर्ती जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, तो इसमें सही है। और फिर इनमें देखिए 144 और 172 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो HCF आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं इनका, तो इसमें HCF जो है इनका 4 आएगा। और फिर देख सकते हैं कि 2 संख्याओं का जो मैस है और लेस है आपको दे रखा है, और एक संख्या आपके पास 54 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या यानी आपको दे रखी है, तो दूसरी संख्या इसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रखिए कि मैस है और लेस है को गुणा करके और इसमें जो पहली संख्या का भाग लगा दीजिए, px का भाग लगा दीजिए इसमें। तो आप देख सकते हैं कि 27 गुणा 162, और इसमें भाग लगा दें हम किसका, 54 का। तो इस प्रकार से जो सरल होने पर आप देख सकते हैं कि ये आएगा आपके पास 27 दूनी 54 होता है, और 2 से इसको काटेंगे तो 81 आ जाएगा। तो आपके पास इस प्रकार से जो है वो इसका सही उत्तर सही होगा। और फिर देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है कि 7/2 की घात 5 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद जो शांत होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 5 है, और यहाँ पर 5 की पावर 2 है बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे जो वो गुणा और करना पड़ेगा। तो आप जब देखेंगे इसको, तो 2 और 5 को बराबर करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 3 और 2 5, तो दोनों के बराबर, 5 की पावर दोनों के बराबर हो जाएगी पावर। तो 7 गुणा 5 की पावर 3 जो है वो 125 हो जाएगी, 3 बार गुणा करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 2 यानी 2 गुणा 5 की पावर आपके पास हो जाएगी 5, तो 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से 10 की घात आपके पास कितनी हो जाएगी, 5। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से 5 दशमलव लग जाएंगे इसमें। तो इसमें जो है वो चूंकि नीचे 5 जीरो आएंगे तो 5 दशमलव भी होंगे इसमें, तो इसमें ब उत्तर इसका सही होगा, ऐसे पता लगा सकते हैं आप। फिर कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड संभव है। तो बच्चों अभाज्य संख्या के गुणनखंड जो है खुद एक संख्या वो जो है वही होती है। तो अभाज्य संख्या के संभव गुणनखंड जो है वो इसमें 2 बता रखे हैं, लेकिन वो अपने यूं कह सकते हैं कि भी चलो कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 2 है तो 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, या 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो वरना तो उसके अभाज्य गुणनखंड 1 ही होते हैं, क्योंकि वो खुद अपना गुणनखंड होती है। लेकिन यहाँ पर 2 बता रखा है, तो मेरे हिसाब से इसमें ए उत्तर जो सही है, क्योंकि वो खुद अपना गुणनखंड होती है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती ही नहीं, इसलिए 1 का भाग नहीं लगाते। लेकिन शायद यहाँ पर जो उत्तर दिया गया वो इस प्रकार से दिया गया। अब इसमें देखिए 12, 21 और 15 का मैस है और लेस है क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो है वो इनमें तीनों में भाग जा रहा है 3 का, तो आपके पास ये जो है इसका हो जाएगा सह उत्तर सही हो जाएगा। और लेस है यानी आप इसको इस प्रकार से आप भाग विधि से 12, 21 और 15 का लेस है आप इस प्रकार से भाग विधि से निकाल सकते हैं, जो मैंने इससे पहले एक प्रश्न में भी आपको बताया हुआ है। फिर इसका नेक्स्ट देख सकते हैं कि कह रहे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार किसका है। तो आप जानते हैं कि इसमें चूंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 भी 2 और 5 ही है बच्चों इसके गुणनखंड में केवल सभी में, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा तो आप जानते हैं कि जब 2 और 5 ही हो तो वो शांत होता है हमेशा, तो इसका जो है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर कह रहे 2 संख्याओं का गुणनफल ये है और उनका जो है महत्तम समापवर्त्य ये है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।
तो आप जानते हैं कि लघुत्तम यानी LCM जो होता है लघुत्तम समावर्त, वो संख्याओं के गुणनफल में आप भाग दे दीजिए HCF का, तो इस प्रकार से जो है वो 60 आ जाएगा आपके पास। तो इनका जो लघुत्तम समावर्त है वो कितना आएगा, 60 आएगा। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रिक्त स्थान के रूप में आपको दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूर्णांकों के संबंध में है। तो कौन से पूर्णांकों के संबंध में ये पूछा आपसे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है आप याद रखें कि भाजकता या फिर जो है वो आप उसको कह सकते हो विभाज्यता, ठीक है। तो या विभाज्यता याद रखो। तो इनमें जो है संबंध बताने के लिए ये जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम में ली जाती है। तो वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो दिए गए धनात्मक पूर्णांक को पूर्णतः विभाजित करता है बच्चों, तो उसको हम कहते हैं HCF, ठीक है, या हिंदी में हम उसको कहते हैं मैस है, ठीक है, महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो ये मैस होता है या HCF होता है। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य सम संख्या जो है वो आप 4 होती है, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या जो है वो क्या होती है, जो भाज्य हो वो होती है 9, क्योंकि इससे पहले 1 3 5 7 होती है, वो जो है वो भाज्य नहीं होती है, 3 5 7 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये होगी। फिर ये देखिए आपसे पूछा है इसमें कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों बाद समाप्त हो जाता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है, ये आप याद रखें। और फिर ये कह रहा है कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता और भाजक भागफल अंकों का पुनरावृत्ति खंड होता रहता है, तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो बच्चों अशांत आवर्ती कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, ऐसी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर बता रखा है कि सत्य असत्य बताना है इसमें। तो प्रमेय का एक सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। तो ये आपसे पूछा है कि सत्य है या असत्य है। तो बच्चों ये जो है वो सत्य है ये, क्योंकि प्रमेय का जो अपने आप में सत्य कथन होता है। और संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये भी बिल्कुल सही है एकदम कथन, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। फिर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लय से वैस छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को के द्वारा जो पूर्णतः विभाजित होती है, तो ये भी कथन आपके पास बिल्कुल सत्य है। और फिर कहे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल ये जो कथन गलत है, क्योंकि अशांत अनावर्ती का है ना, यहाँ पर अनावर्ती का है तो यह परिमेय होती है, तो इसलिए ये कथन जो आपके पास असत्य है, गलत है। और फिर देखिए आपके पास यहाँ जो एक प्रश्न लास्ट में पूछा आपसे कि यदि किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य शून्यतर परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, जो शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्यतर का मतलब जो शून्य न हो, तो प्राप्त संख्या हमेशा परिमेय होगी, तो ये बिल्कुल सही है, वो एक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी कथन आपके लिए बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है वो इसके आज लगभग फिर मेरे हिसाब से 30 प्रश्न तो हमने इसके और कर दिए। तो 30 हमने कल किए थे और 30 आज। तो इस पहली प्रश्नावली में से 60 प्रश्नों का एक संकलन आपके पास जो है वो तैयार हो गया। इनको आप गौर से सुने और जो जरूरी उनको नोट रखें, बार बार इनको आप सुने। जब भी आपको लगे कि ये जरूरत है, याद नहीं रहे, तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको लगातार जो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।